हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको हम डिटेल से समझेंगे, क्लास 12 का टॉपिक है। तो देखिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ पॉइंट। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। अगर हम कॉन्टिन्यूटी को तरीके से देखें तो इसका मतलब है कंटिन्यूस। अगर कोई चीज कंटिन्यूस है उसी को हम कॉन्टिन्यूटी कहेंगे। हम इसके 3 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे किसी पॉइंट पर, फिर पढ़ेंगे पूरे इंटरवल पर, और उसके बाद हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल पर पढ़ेंगे ग्राफ से। तो देखते हैं, अगर हम किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन देखते हैं कि कोई फंक्शन f है, वो किसका सबसेट होना चाहिए, रियल नंबर r। अगर f रियल नंबर r का सबसेट है और c कोई भी पॉइंट है, तो जो c पॉइंट है ना, वो इस फंक्शन के इस f के डोमेन में आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं c पर। तो क्या कहना है कि लिमिट है x टेंड टू c। हम उस जिस पॉइंट को चेक करना चाहेंगे उस पर लिमिट निकालेंगे। अगर उस पॉइंट पर f(x) की लिमिट और उस पॉइंट सेम आ गया तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसको दूसरी डेफिनेशन से समझते हैं। दूसरी डेफिनेशन लिख रखी है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी किसी इंटरवल पर। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट तीनों लिमिट इक्वल आ गई तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अगर हमें किसी इंटरवल पे चेक करना है तो इंटरवल को चेक करने के लिए f is said to be continuous in open interval ab if it is continuous every point in the interval। यानी मतलब कोई भी जैसे पॉइंट दे रखे 2,3, तो हमें इस 2 और 3 के अंदर जितने पॉइंट आ रहे हैं ना, सभी पे फंक्शन चेक करेंगे तो सभी पे कंटीन्यूअस है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस इंटरवल का फंक्शन क्या है, कंटीन्यूटी। दूसरा पॉइंट होता है क्लोज इंटरवल का। क्लोज इंटरवल ab। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पर चेक करना है तो सबसे पहले आप उसको ओपन इंटरवल पर चेक कीजिए, फिर आप a पर चेक कीजिए और फिर आप b पर चेक कीजिए। तो a प्लस यानी जिसे को पॉइंट दे रखा है 2 और 3, हम इसके ओपन इंटरवल 2,3 पे चेक करेंगे। हम इसे 2 से थोड़ा ज्यादा लेंगे, 2 पर आ गया मतलब कहने के बाद 2 पर चेक करेंगे और 3 पर चेक करेंगे और इसके इंटरवल में चेक करेंगे। तीनों पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल आ रही है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों की हेल्प ये ग्राफ पूरा कर देगा। अगर आपने ग्राफ को ध्यान से समझ लिया तो समझो आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। ग्राफ क्या कहता है, अगर आप किसी पॉइंट सी पर चेक कर रहे हो, जैसे हमें x बराबर 2 पे चेक करना है, तो ग्राफ की वैल्यू इस 2 के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और इंटरवल पे चेक करना है, जैसे कोई sin x का ग्राफ लेते हैं तो ये लो, ठीक है। पूरे इंटरवल में ग्राफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ग्राफ ये होता, जैसे हम 10x की ग्राफ की बात करें, ये लो, ये ग्राफ जगह जगह टूट रहा है ना, अगर ये टूट रहा है, कंटिन्यूअस नहीं चल रहा तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। इसके बाद में डिसकंटिन्यूटी आपको समझाता हूँ, फिर हम कुछ एग्जांपल लेंगे ताकि आपको इस चैप्टर की थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। देखिए, अगर हम डिसकंटिन्यूटी की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, क्या हो जाए, एग्जिस्ट तो कर जाए, लेकिन अगर इस c के बराबर नहीं आएगा, उस पॉइंट के बराबर नहीं आएगा, तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल नहीं आए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आए, तब भी डिसकंटिन्यूटी होगा। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गया, लेकिन जो फंक्शन c है उसके इक्वल नहीं आ रहा, तब भी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ये भी डिसकंटिन्यूटी, ये भी डिसकंटिन्यूटी। तीसरा ये कहना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम बात करें राइट हैंड लिमिट, अगर कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करे, तब भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। डज नॉट अगर एग्जिस्ट हो जाए
इन तीनों की जगह फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूटी होगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी हो। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है fx बराबर mod x है एट x इक्वल टू 0। हमें x इक्वल टू 0 पर इसको ग्राफ चेक करना है। तो देखो सबसे पहले हम मोड फंक्शन कैसे ओपन होता है हम जानते हैं। अगर कोई भी मोड फंक्शन है तो उसको ओपन करने के अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है, दो तरीके से ओपन होगा। ये अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन हमेशा माइनस x आएगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमेशा x आएगा। कहने का मतलब x माइनस 2 रखेंगे तो 2 आएगा, और 2 रखेंगे तो 2 आएगा। तो लेस देन 0 तो माइनस x, या mod x ग्राफ बनाता हो। अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट x 0 से कम, अगर 0 से कम है, लेफ्ट से कम है, तो आंसर क्या आना चाहिए फंक्शन का fx की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस x, और किस पर चेक करेंगे 0 पे, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, ये लिमिट x टेंड टू, ये हमने चेक की लेफ्ट हैंड लिमिट। उसी तरीके से हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx कितना आ जाएगा, जो 0 से बड़ा है तो हमारा आंसर आ रहा है x। तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 रखने पर ग्राफ क्या जाएगा 0। और हम जानते हैं जब हम फंक्शन चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर जो हमारा फंक्शन है x इक्वल टू 0 क्योंकि कितना आ रहा है x आ रहा है, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब तीनों पॉइंट की वैल्यू 0 0 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट तीनों पर वैल्यू सेम आ रही है। फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है और है सबसे सिंपल मेथड है जो आपका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको सिर्फ 0 पर चेक करना है, यहाँ 0 रखो 0, यहाँ 0 रखो 0, ठीक है, दोनों जगह 0 आ रहा है, फंक्शन भी 0 आ रहा है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। mod x का अगर आपको ग्राफ आता है तो तीसरा तरीका ये है, फंक्शन कहीं कट नहीं रहा है तो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो 0 पे चेक करना है, 0 पे वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 1, यहाँ 0 पे वैल्यू चेक करो कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 इक्वल 3। ये 1 और 3 इक्वल नहीं होते, इसका मतलब फंक्शन हमारा इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ये फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें और पॉइंट निकालना है डिसकंटिन्यूटी की। ये ग्राफ कहाँ डिसकंटिन्यूटी होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दे रखी है वही चेक कर लो कि वहाँ कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर वहां नहीं है तो वही डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो जाएगा। चेक करते हैं सिंपल तरीका। 0 पे 1 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है 0, यहाँ 1 रखो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 2 इक्वल 3, और यहाँ 1 रखो 1 माइनस 2 इक्वल माइनस 1। देखो एक जगह वैल्यू 3 आ रही है, एक जगह -1 आ रही है, एक जगह 0। ये तीनों वैल्यू अगर सेम नहीं आ रही फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूटी है। और कहाँ पॉइंट, हमसे क्या पूछा था पॉइंट पूछा था, तो पॉइंट हो जाएगा 1, 8x इक्वल टू 1। इससे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, आपको आया वो समझ। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो मैं लिखवा देता हूं आपको कि फंक्शन कब कब कंटिन्यूस होगा, कब डिसकंटिन्यूटी होगा, हम वैसे बता सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिख लीजिए आप। अगर कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल है, every polynomial function is continuous। ठीक है, जितने फंक्शन है वो सब क्या हो जाएंगे कॉन्टिन्यूटी हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। आपका टाइम बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अच्छा, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, चलता जाएगा कंटिन्यूटी, और ELXN x प्लस n माइनस 1 और ये ठीक है, ये कंटिन्यूटी
पॉलिनोमियल ग्राफ है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमेशा कंटिन्यूस होगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक फंक्शन है 2x + 3, हर वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, ये डायरेक्ट रिजल्ट अगर आप याद रख लो तो अच्छी बात है। x - a, ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होगा? -∞ से ∞। ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। आप एक की कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन का हमने एग्जांपल लिया था ना, mod x, तो mod x का कंटिन्यूस था, 0 पे कंटिन्यूस था, तो इसको हम ये लिख सकते हैं x - 0। सेकंड हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इसको मैं अलग से लिखा देता हूँ वापस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होता है? तो हम बात करेंगे sin x की, हम बात करेंगे cos x की, हम बात करेंगे tan x की, फिर हम बात करते हैं sec x की, बात करते हैं cosec x की, और बात करते हैं cos x की। sin x है पूरे रियल फंक्शन पर कंटिन्यूस होता है, cos x पूरे रियल फंक्शन पर कंटिन्यूस होता है। क्या tan x, हम tan x को क्या लिखते हैं? sin x by cos x। sec x को क्या लिखेंगे? 1 by cos x। cosec x को क्या लिखेंगे? 1 by sin x। और cot को हम लिखेंगे cos x by sin x। मैं ये कहता हूं कि सारे फंक्शन रियल नंबर पे कंटिन्यूस होंगे। मुझे तो कोई समस्या नहीं, कहो से ये तो गलत है, बुक में तो कुछ और है। हाँ, कंटिन्यूस होने के लिए नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, cos x ≠ 0 होना चाहिए, या cos x ≠ 0 होना चाहिए, और यहाँ sin x ≠ 0 होना चाहिए, या sin x ≠ 0। तो हम इनमें से वो वैल्यू माइनस कर देंगे जहां नीचे वाली वैल्यू क्या हो? 0 हो। तो मुझे बताओ sin x 0 कब होता है? पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, ठीक है। तो हम sin x की वैल्यू कब 0 होगी? n पाई पर। n पाई माइनस कर दो, n किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर नंबर देगा, क्योंकि z नेगेटिव में भी हो सकता है। तो cosec x को कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ जहां sin 0 होगा उसको हटा दो, ये हमेशा आपको कंटिन्यूस वैल्यू देगा। अब बात करते हैं कि cosec x कब 0 होता है। तो हम जानते हैं cosec x कब 0 होता है, cos 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब cos x की वैल्यू 2n + 1 π/2 पर हमेशा 0। तो हम इसमें से क्या वैल्यू माइनस करेंगे? 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2, और n बिलोंग टू इंटीजर नंबर, n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। जहां जहां नीचे वाला 0 होगा वहां फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी वो हटा दो, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, e⁻x रियल नंबर आ तो हमेशा कंटिन्यूस होगा। बात करें हम लॉगरिथमिक फंक्शन log x की, तो log x हमेशा कंटिन्यूस होगा 0 से ∞। 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि log 0 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। हाँ, तीसरा इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होगा? जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं थ्रू आउट डोमेन, इनकी डोमेन पर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा, ध्यान रखना। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए इन पर तो मुझे कमेंट करो, इन पर हर टॉपिक पर क्वेश्चन करवा देंगे। और ये नोट्स हैं, आप इनको नोट्स बुक में लिख लो ताकि क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिले।